ब्लॉग। मैं योगेश कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो के साथ अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस पर। इस चैनल पर आपको टैली का पूरा कोर्स फ्री कराया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाए। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा, पिछले टॉपिक में हमने कंपनी क्रिएट करना सीखा था टैली में किस तरह करते हैं, और आज हम करेंगे कि परचेज़ की एंट्रियाँ किस तरीके से करते हो। सबसे पहले हम करेंगे आज परचेज़ की एंट्रियाँ, कि परचेज़ की एंट्री को टैली में हम किस तरह से करते हैं। परचेज़ की एंट्री करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए बिल, परचेज़ का बिल। परचेज़ का बिल जब हम किसी से भी माल ख़रीदते हैं तो वो हमें एक बिल काट कर देता है, तो पहले हमें परचेज़ का बिल चाहिए। तो पहले हम देखेंगे एक बार, ये स्क्रीन पर एक इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा। इस इंटरफेस में कुछ इन्फॉर्मेशन डली हुई है। इसके बारे में मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आप 10 लोगों से परचेज़ करते हो अगर, तो हर एक का परचेज़ का बिल सेम नहीं होता, आपका सबका अलग अलग भी आ सकता है। तो आपको उन परचेज़ के बिल को देखकर बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको केवल उनमें ये डिटेल्स देखनी है। आप ये डिटेल्स नोट कर सकते हो कि हमें सिर्फ क्या देखना है, एक इनवॉइस डेट देखनी है कि किस डेट को उसने बिल काटा है, इनवॉइस नंबर, बिल का नंबर क्या है, पार्टी नेम, हम किस पार्टी से माल खरीद रहे हैं, पार्टी का एड्रेस कि वो पार्टी जहाँ पर भी है, मतलब उसकी दुकान है या कंपनी है तो वो कहाँ पर स्थित है। उसके बाद उसका जीएसटी नंबर, फिर हमारा ये माल का कौन सा नाम, कौन से माल हम खरीद रहे हैं, उसकी जीएसटी रेट क्या है, एचएसएन कोड क्या है, टैक्सेबल वैल्यू क्या है और टोटल टैक्सेबल वैल्यू। हमें ये कुछ चीज़ें जाननी है बस, इसके अलावा हमें कुछ नहीं जानना। इसके बाद अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। आप अपनी स्क्रीन पर ये चार्ट देख रहे होंगे। तो परचेज़ में हम जब टैली में एंट्री करते हैं तो उसमें 4 तरह की परचेज़ की एंट्री होती है। आज हम करेंगे केवल एक परचेज़ एग्जेम्प्टेड। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा, केवल आज आपको परचेज़ एग्जेम्प्टेड के बारे में बताऊँगा और उसी को हम प्रैक्टिकल करेंगे। उसके बाद अगली क्लासेस में एक एक करके करेंगे। तो फिलहाल मैं आपको बताता हूँ परचेज़ एग्जेम्प्टेड होता क्या है। जब हम किसी से माल खरीदते हैं और एक ही स्टेट के अंदर, एक ही राज्य के अंदर माल को खरीदते हैं और बेचते हैं, और उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता, मतलब कोई भी जीएसटी उस पर कैलकुलेट नहीं होती, तो उस परचेज़ को हम परचेज़ एग्जेम्प्टेड कहेंगे। कि मान लो आपने हरियाणा के अंदर ही कहीं से भी आपने मोबाइल ख़रीदा है और मोबाइल पर कोई टैक्स नहीं लगता, तो वो आपकी परचेज़ एग्जेम्प्टेड आएगी। तो अब इसको हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर आकर हम पहले कंपनी सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ सोनू एंटरप्राइजेज, जो मैंने पहले से क्रिएट की हुई है। यहाँ पर आकर हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, वी भी प्रेस कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर आकर सिंपली एंटर प्रेस करेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। इसका शॉर्टकट वी है। यहाँ पर मेरा परचेज़ वाउचर खुला हुआ, अगर आपका नहीं खुला हुआ है तो यहाँ पर आपका आकर F9 प्रेस करना है, जिससे कि आपका परचेज़ का वाउचर खुल जाएगा। लेकिन मेरा पहले से ही खुला हुआ है, इसके लिए शॉर्टकट परचेज़ का F9 होता है। अब आप यहाँ पर ये बिल की डिटेल्स देख रहे हैं कि हमारे पास मान लो ये बिल आया है और उसमें ये डिटेल दी हुई है। इस बिल की परचेज़ में एंट्री करेंगे कि हमारे पास जो बिल आया है उसकी परचेज़ में एंट्री किस तरह करेंगे। इसके लिए हम F2 दबाएंगे, या आप राइट हैंड साइड में देख सकते हो कि डेट पर जाकर क्लिक करेंगे, लेकिन इसका शॉर्टकट होता है F2। यहाँ पर F2 दबाएंगे, मैं यहाँ पर डेट डाल रहा हूँ। डेट डाल के हम यहाँ से पहले डेट देख लेंगे कि हमारे बिल में क्या डेट है। यहाँ पर 2/6/2021 है, तो हम यहाँ पर डालेंगे 2/6/2021, एंटर करेंगे। उसके बाद है सप्लायर इनवॉइस नंबर। हम इनवॉइस नंबर देखेंगे कि बिल पर सप्लायर ने क्या इनवॉइस नंबर डाला हुआ है। यहाँ पर डाला है 254, तो हम वापस टैली में जाएंगे और वहाँ पर एंटर करेंगे 254, एंटर करेंगे। डेट में यही डेट रहने देंगे, एंटर करेंगे। पार्टी अकाउंट नेम कि हमने किस पार्टी से माल ख़रीदा है। इसके लिए हमें यहाँ पर लेज़र बनाना पड़ेगा, और यहाँ पर लेज़र बनाने के लिए हमें Alt+C प्रेस करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे पास लेज़र बना हुआ नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर Alt+C प्रेस करेंगे, ये हमारी लेज़र क्रिएशन विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें नाम डालना है कि हमने किस पार्टी से माल ख़रीदा है। नेम में तो हमने ख़रीदा है बजाज कम्युनिकेशन से, तो हम बजाज कम्युनिकेशन को नाम डालेंगे बजाज कम्युनिकेशन। उसके बाद जो भी लेज़र हम क्रिएट करते हैं वो किसी न किसी ग्रुप के अंडर आता है। अब बजाज कम्युनिकेशन से हमने माल ख़रीदा है तो वो हमारा लेनदार है, और लेनदार को इंग्लिश में क्रेडिटर्स कहते हैं। तो क्रेडिटर्स का ग्रुप इसमें सन्ड्री क्रेडिटर्स के नाम से
दिखाया हुआ है, तो हम इसमें सन्ड्री कैरेक्टर्स को सिलेक्ट करेंगे, एंटर एंटर। उसके बाद नाम आया हुआ है, एड्रेस में एड्रेस डाल के हम एंटर कर देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा पार्टी अकाउंट नेम का लेज़र सेव हो गया है। उसके बाद हम परचेज़ लेज़र पर आएंगे और परचेज़ लेज़र बनाएंगे। तो उससे पहले हमें दो चीज़ें देखनी है परचेज़ का लेज़र बनाने से पहले, कि हमने परचेज़ कहाँ से की है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो हरियाणा से, और मेरी कंपनी जो है वो हरियाणा में ही है, और मैंने माल भी कहाँ से ख़रीदा है, हरियाणा से ही ख़रीदा है। और हमारी उसके ऊपर माल के ऊपर टैक्स रेट क्या लगी हुई है, दूसरा हमें ये देखना है। तो हमारी यहाँ पर जीएसटी रेट्स आप देख सकते हैं कि 0% लगी हुई है। तो हम यहाँ पर ये हमारी परचेज़ हो जाएगी, परचेज़ एग्जेम्प्टेड। और यहाँ पर लेज़र क्रिएट करने के लिए हम फिर से Alt C प्रेस करेंगे और नेम में डाल लेंगे। ये हमारी लेज़र क्रिएशन विंडो ओपन हो गई है, और नेम में डालेंगे हम परचेज़ एग्जेम्प्टेड, कि हमने एक ही स्टेट के अंदर से माल ख़रीदा है और उस पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता, इसलिए हम यहाँ पर डाल रहे हैं परचेज़ एग्जेम्प्टेड। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे और अंडर में आएंगे। मैंने आपको बताया था कि हर एक का अपना एक ग्रुप होता है, उसे सही ग्रुप में डालना बहुत ज़रूरी है। तो इसका ग्रुप होगा, जो भी हम परचेज़ करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, एग्जेम्प्टेड हो या जीएसटी की हो, हम उसमें परचेज़ अकाउंट में डाल लेंगे। यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल में हम एप्लीकेबल करेंगे या नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जीएसटी लगा हुआ ही नहीं है, ये 0% है, जीएसटी नहीं है, मतलब परचेज़ एग्जेम्प्टेड है। तो नो करके हम कर देंगे और एंटर कर देंगे, इससे सेव कर लेंगे। ये हमारा परचेज़ एग्जेम्प्टेड का लेज़र सेव हो गया है। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो कि नेम ऑफ आइटम आ रहा है, इसके नीचे हमें डालना है कि हमने कौन सा माल ख़रीदा है, उसका नाम क्या है, जो भी हमने प्रोडक्ट ख़रीदा है। तो हम यहाँ पर फिर से प्रोडक्ट को क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए हम Alt C प्रेस करेंगे और ये हमारा विंडो ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि हमने ख़रीदा है सैमसंग A21s। तो ये स्टॉक आइटम क्रिएशन में हम पहले नाम डालेंगे कि सैमसंग A21s। उसके बाद हम एंटर करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद हम अंडर में आएंगे और इस आइटम पर कितना % टैक्स लगता है, हमें इसका एक लेज़र बनाना पड़ेगा। और हम यहाँ पर आकर देखेंगे बिल में कि हमारा यहाँ पर 0% टैक्स लगा हुआ है, यानी कि कोई टैक्स नहीं है, 0% टैक्स है। तो अब हम इसका एक लेज़र क्रिएट करेंगे, और लेज़र क्रिएट करने के लिए फिर से हम Alt C प्रेस करेंगे। और ये आप देख रहे हैं ऊपर स्टॉक ग्रुप क्रिएशन सेकेंडरी विंडो ओपन हुई है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नेम में आइटम @00% कि इस आइटम पर 0% टैक्स लगता है। यहाँ पर बाकी चीज़ों को नहीं छेड़ेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद आप यूनिट में देखेंगे कि इस माल को आप किस यूनिट में ख़रीदते हैं। ये पीसीज में आता है, किलो में आता है, लीटर में आता है। तो हमारी मोबाइल फ़ोन्स किस में आते हैं, पीसीज में आते हैं। तो यहाँ पर मैं पीसीएस सेलेक्ट करूँगा। जीएसटी एप्लीकेबल, जीएसटी इस पर लगी हुई नहीं है, ये 0% है। ये परचेज़ हमारी एग्जेम्प्टेड है, इस पर जीएसटी लगा हुआ नहीं है। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे नॉट एप्लीकेबल और एंटर प्रेस करेंगे और इस लेज़र को सेव कर लेंगे। ये लेज़र हमारा सेव हो गया है। उसके बाद हम डालेंगे क्वांटिटी हम बिल में देखेंगे कितनी है। यहाँ पर लिखा हुआ है 5 क्वांटिटी में हमने सैमसंग A21s ख़रीदा है। तो हम सॉरी 5 क्वांटिटी डाल दी। उसके बाद हम देखेंगे कि एक पीस की वैल्यू कितनी है, टैक्सेबल वैल्यू। तो 12,000 एक पीस की वैल्यू है, तो हम यहाँ पर डालेंगे 12,000। और आप देखेंगे कि अमाउंट अपने आप ये कैलकुलेट कर लेगा, हमारी अमाउंट 60,000 हो गई है। उसके बाद हम दूसरा क्रिएट करेंगे और उसके लिए फिर से Alt C प्रेस करेंगे। हमारे पास दूसरे का नाम है प्रोडक्ट का Oppo A31F। तो हम यहाँ पर नेम में डालेंगे Oppo A31F। फिर आएंगे हम एंटर प्रेस करेंगे, अंडर में आएंगे। अब आप देख रहे होगे कि आइटम @0 का हमारे पास पहले लेज़र बना हुआ है। एक लेज़र को जब हम बना लेते हैं तो उसे दोबारा बनाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, हम उसी को ही सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे आइटम @0%। यूनिट में हम फिर से PCS सिलेक्ट करेंगे क्योंकि ये पीसीज में आता है। जीएसटी एप्लीकेबल में हम सिलेक्ट करेंगे नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि इस पर कोई किसी प्रकार का जीएसटी नहीं लगता। और इसे कर लेंगे हम फिर से सेव। ये लेज़र हमारा सेव हो गया है। उसके बाद हम क्वांटिटी डालेंगे। हम क्वांटिटी देखेंगे कि हमारी क्वांटिटी कितनी है। याद रखिए कि हमें कभी भी एक लेज़र बनाने के बाद उसे दोबारा कभी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर क्वांटिटी हमारी 4 है। और उसके बाद हम टैक्सेबल वैल्यू देखेंगे। पर पीस की हमारी टैक्सेबल वैल्यू है 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपये, और ये कैलकुलेट हो गई है 40,000 रुपये। इसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। अगर हमें कोई और आइटम डालना है तो हम यहाँ पर डाल सकते थे। फिर एंटर प्रेस करेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। फिर एंटर प्रेस कर यहाँ पर हम अगर तीसरे आइटम को डालना चाहते तो डाल सकते थे यहाँ पर, लेकिन हम एंटर प्रेस करेंगे
और उसके बाद ये आप देख रहे हो कि नरेशन पर आ गए हम यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं कि हमने किससे कितना माल ख़रीदा है। याद करने के लिए बिल नंबर तो हम यहाँ पर लिख देते हैं परचेज फ्रॉम बजाज कम्युनिकेशन 1,00,000। हमने 1,00,000 की बजाज कम्युनिकेशन से 1,00,000 की परचेज़ की है और हम एंटर करेंगे, यस करेंगे तो ये हमारी सेव हो जाएगी। तो इस तरह हम हमारी परचेज़ की एंट्री को सेव कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमें ये एंट्री देखनी हो तो इस एंट्री को हम कहाँ देखेंगे, हम जाएंगे डिस्प्ले में, इसके शॉर्टकट डी है, फिर आएंगे अकाउंट्स बुक में और यहाँ पर आकर एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद आप जाएंगे परचेज़ रजिस्टर में और यहाँ पर आकर एंटर प्रेस करेंगे। अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे कि हमने जून के महीने में 1,00,000 रुपए की एंट्री की हुई है, जो ये दिखा रहा है। इस पर हम आकर एंटर करेंगे। ये हमारी यहाँ पर आप डेट, पार्टिकुलर किससे ख़रीदा है, वाउचर कौन सा है, परचेज का है, सेल का है, वाउचर नंबर क्या है, बिल का नंबर क्या है, और हमारा क्रेडिट अमाउंट में आप देख सकते हो कि 1,00,000 दिखा रहा है, क्योंकि हमें उसे देना है। वो हमारा लेनदारी हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी है कि हमें उसे 1,00,000 रुपये पे करने हैं। यहाँ पर आकर आप एंटर करेंगे, आप पूरी एंट्री को देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारी परचेज़ की परचेज़ एग्जेम्प्टेड की एंट्रियाँ होंगी।